वेलकम बैक टू क्लीन न्यूज एमपी। चलिए देखते हैं मध्य प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। साथ ही वीडियो को लाइक करना बिल्कुल ना भूलें। यूजी सेकेंड फाइनल ईयर की पूरक परीक्षा 15 अक्टूबर से। बीए, बीकॉम और बीएससी सहित अन्य स्नातक पाठ्यक्रम की पूरक परीक्षा होनी है। डीवी अहिल्या विश्वविद्यालय ने यूजी सेकेंड और फाइनल ईयर की पूरक परीक्षा अक्टूबर में करवाना तय किया है। पहले फाइनल की परीक्षा होगी, फिर 10 दिन बाद सेकेंड ईयर के विद्यार्थियों की परीक्षा शुरू की जाएगी। अधिकारियों के मुताबिक 15 अक्टूबर से पेपर रखे गए हैं। परीक्षा में आवेदन करने के लिए 30 सितंबर तक का समय विद्यार्थियों को दिया है। अब खेतों में फसल सिंचाई कनेक्शन लेने के लिए किसानों को देने होंगे रुपए। मध्य प्रदेश विद्युत वितरण कंपनी ने ग्रामीण क्षेत्रों के लिए अस्थायी विद्युत पंप कनेक्शन की दरें जारी कर दी हैं। यह पंप कनेक्शन 3 से 5 माह के लिए दिए जाएंगे और किसान अपनी जरूरत के अनुसार 3 से 10 आवर्स पावर का कनेक्शन सिंगल तथा 3 फेज में ले सकते हैं। कंपनी के द्वारा जारी राशि सरकार के द्वारा दिए जा रही सब्सिडी को घटाकर है। सभी फेज के लिए राशि इस प्रकार है। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 3 माह के लिए 5,236 रुपए देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को कुल राशि 5,864 रुपए देने होंगे। ग्रामीण क्षेत्रों में किसानों को 4 माह के लिए 6,669 रुपए देना होगा। वहीं शहरी क्षेत्र के किसानों को 4 माह के लिए 7,706 रुपए देने होंगे। प्रदेश का स्टार्टअप कैपिटल बनेगा इंदौर। इंदौर में स्टार्टअप को लेकर बेहतर माहौल बन रहा है। यहाँ केवल इंदौर के ही नहीं बल्कि अन्य शहरों के स्टार्टअप भी आ रहे हैं। वह दिन दूर नहीं जब इंदौर मध्य प्रदेश का स्टार्टअप कैपिटल बन जाएगा। यह बात स्टार्टअप कम्युनिटी हेड स्टार्ट द्वारा श्री गोविंदराम सेकसरिया प्रौद्योगिकी एवं विज्ञान संस्थान में सेंट्रल इंडिया स्टार्टअप समिट में विशेषज्ञों ने कही। समिट में 300 से ज्यादा स्टार्टअप संचालक, 10 से ज्यादा निवेशक और करीब 20 सफल स्टार्टअप विशेषज्ञों ने अपने अनुभव साझा किए। मध्य प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में 1400 डॉक्टरों की भर्ती की तैयारी। प्रदेश के सरकारी अस्पतालों में डॉक्टरों की कमी इस साल के अंत तक दूर करने के प्रयास हो रहे हैं। चिकित्सा अधिकारियों के 1400 पदों पर भर्ती होने जा रही है। इसके लिए स्वास्थ्य विभाग ने मध्य प्रदेश लोक सेवा आयोग को प्रस्ताव भेज दिया है। इन पदों को भरने के बाद प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों में डॉक्टरों की कमी दूर हो जाएगी। प्रदेश में पहली बार इस दिन आयोजित होगा आईटीआई दीक्षांत समारोह। मध्य प्रदेश में पहली बार सभी शासकीय और निजी आईटीआई दीक्षांत समारोह का आयोजन किया जा रहा है। 20 सितंबर सुबह 10 बजे से कुशाभाऊ ठाकरे अंतर्राष्ट्रीय कन्वेंशन सेंटर में कार्यक्रम का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम आईटीआई पास किए गए छात्र छात्राओं को उनकी कोशिशों के लिए सम्मानित किया जाएगा। खजराना गणेश मंदिर परिसर में थैलेसीमिया मरीजों को मिलेंगी निशुल्क दवाइयां। गणपति मंदिर खजराना प्रबंध समिति द्वारा थैलेसीमिया पीड़ितों के लिए निशुल्क दवाई वितरण केंद्र खजराना गणेश मंदिर परिसर में आज से खोला जाएगा। केंद्र का समय सुबह 9 से शाम 4 बजे तक रहेगा। जरूरतमंद व्यक्ति दवाई के लिए आवेदन कर सकता है। एमपी के महानगरों का तैयार होगा जोनल प्लान। प्रदेश के महानगरों का मास्टर प्लान तैयार करने के बाद अब विकास के लिए बारीकी का ध्यान रखते हुए जोनल प्लान तैयार किया जाएगा। मास्टर प्लान में भविष्य के आधार पर शहर विकास की योजना तैयार होती है। जोनल प्लान में शहर को अलग अलग क्षेत्रों में बांटकर वहां व्यावसायिक, आवासीय, शैक्षणिक संस्थानों सहित पार्किंग, पब्लिक ट्रांसपोर्ट आदि सुविधाओं की योजना तैयार होगी। इसमें क्षेत्र विशेष के हिसाब से फिजिबल प्लान तैयार किया जाएगा। यह कार्य मूल रूप से इन महानगरों के नगर निगम द्वारा कराया जाना था, लेकिन विशेषज्ञ न होने के कारण नगर और ग्राम निवेश की सहयोगी संस्था स्टेट इंस्टीट्यूट फॉर टाउन प्लानिंग को जिम्मेदारी सौंपी गई है। आर्थिक रूप से कमजोर पैक्स कृषकों को उर्वरक देने में सक्षम हो सके। सहकारिता मंत्री ने कहा कि उर्वरक का भंडारण करने में आर्थिक रूप से कमजोर पैक्स को क्रेडिट पर 25 टन उर्वरक देने के निर्देश विपणन संघ को दिए गए हैं, जिससे कि आर्थिक रूप से कमजोर पैक्स कृषकों को उर्वरक देने में सक्षम हो सके। ऐसी प्रत्येक पैक्स को विपणन संघ द्वारा क्रेडिट पर 25 टन उर्वरक दिया जाएगा। यह पैक्स 25 टन उर्वरक के विक्रय से प्राप्त राशि से पुनः उर्वरक का क्रय करेंगी और किसानों को निर्बाध रूप से उर्वरक उपलब्ध कराना सुनिश्चित करेगी। इंदौर के बाजार में तुअर दाल, मूंग दाल सहित जाने अन्य दालों का रेट। फिलहाल मंडी में कोई खास प्रभाव नहीं देखा गया, क्योंकि फिलहाल बाजार में स्टॉक मांग की तुलना में कम है, जिससे तुअर की कीमतों में सुधार रहा। महाराष्ट्र की सफेद तुअर 100 रुपए बढ़कर 7,600 से 7,800 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई। मसूर बढ़कर 6,050 से 6,100 रुपए प्रति क्विंटल तक बोली गई। मूंग में मांग का दबाव धीरे धीरे बढ़ने से कीमतों में तेजी का वातावरण बना हुआ है। मूंग 200 रुपए उछलकर 6,600 से 6,900 एवरेज 5,500 से 6,200, नया मूंग बारिश का 6,800 से 7,100 रुपए प्रति क्विंटल पर पहुंच गई।
छात्रवृत्ति के लिए कॉलेजों को 15 अक्टूबर तक देना है विद्यार्थियों की जानकारी। प्रदेश सरकार की विभिन्न छात्रवृत्ति योजना के लिए उच्च शिक्षा विभाग ने आवेदन मांगे हैं। विश्वविद्यालय व कॉलेजों को विद्यार्थियों की जानकारी देना है। विभाग ने 15 अक्टूबर तक का समय रखा है। अधिकारियों के मुताबिक अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के छात्र छात्राओं का डेटा देना है। हालांकि मेधावी और संबल योजना में भी विद्यार्थियों को राशि आवंटित की जाएगी। सत्र 2022-23 में कॉलेजों में प्रवेश प्रक्रिया पूरी हो चुकी है, जिसमें BA, BCom, BSc, MA, MCom और MSc पाठ्यक्रम शामिल है। भोपाल के विज्ञानियों ने बनाया स्पेशल बास कंपोजिट। एक अनुमान के अनुसार अगले 30 वर्षों में दुनिया में 20 अरब लोग शहरी क्षेत्रों में चले जाएंगे। उन्हें आवास, स्कूल, कॉलेज, अस्पताल आदि की जरूरत होगी। यदि यह मांग पारंपरिक सामग्रियों जैसे स्टील, सीमेंट से पूरी होती है तो पर्यावरण को बहुत नुकसान होगा। ऐसी स्थिति में लकड़ी ही विकल्प है, लेकिन वह भी पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध नहीं है। इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए विज्ञानी अब बास को विकल्प के रूप में तैयार कर रहे हैं और इसमें उन्हें सफलता भी मिल गई है। कोई कांग्रेस छोड़कर जाना चाहता है तो जाए। कांग्रेस छोड़कर जा रहे नेताओं को लेकर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कमलनाथ ने खरी खरी सुनाई है। उन्होंने कहा है कि जो पार्टी छोड़कर जाना चाहता है तो जाए, मैं किसी को रोकूंगा नहीं। यदि किसी को भाजपा में अपना भविष्य दिख रहा है तो वह जा सकता है। दूरस्थ शिक्षा विभाग में एक भी शिक्षक नहीं। दूरस्थ शिक्षा पाठ्यक्रम के संचालन को लेकर बदले नियमों ने देवी अहिल्या विश्वविद्यालय की मुसीबतें बढ़ा रखी हैं। डायरेक्टरेट ऑफ डिस्टेंस एजुकेशन से चलने वाले MBA में प्रवेश को लेकर अभी तक स्थिति स्पष्ट नहीं है। वजह यह है कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के नए नियमों के आधार पर विभाग में नियमित शिक्षक होना जरूरी है, लेकिन DDE में एक भी शिक्षक की अभी तक नियुक्ति नहीं हुई है। ऐसे में सत्र 2022-23 में MBA में प्रवेश प्रक्रिया शुरू होती नजर नहीं आ रही है। उधर 2 साल से MBA में किसी भी विद्यार्थी को प्रवेश नहीं दिया है। विश्वविद्यालय पाठ्यक्रम को 0 ईयर घोषित कर रखा है। सर्किल को अधिकार, AB खाली हाथ, हाईवे पर बदला जांच का तरीका। स्टेट GST विभाग ने अब जांच के अधिकार का सिस्टम बदल गया है। अभी तक जो एंटी एविजन विंग छापेमारी व वाहनों को पकड़ने की कार्रवाई करती थी, उसे अब अधिकार विहीन कर दिया है। उधर सर्किल यानी संभागों को अधिकार दे दिए गए हैं। अभी भी सर्किल के पास ही जांच के अधिकार है। संभाग के वे अधिकारी जिनके पास जांच के अधिकार है, उन्होंने भी वाहनों पर कार्रवाई के लिए तरीका बदल दिया है। मैदानी स्तर पर अधिकार दिए जाने वाले अफसर अपनी टीम के साथ अलग अलग समय में जांच कर रहे हैं। कोरोना और मंकीपॉक्स के बाद इस नए वायरस ने बढ़ाई चीन की चिंता। दुनिया में अभी कोरोना और मंकीपॉक्स का खतरा कम नहीं हुआ है, वहीं दूसरी तरफ चीन में एक नए वायरस ने तेजी से फैलना शुरू कर दिया है। हाल ही में चीन में मंकीपॉक्स का पहला मामला भी देखा गया है। वहीं कोरोना की रफ्तार में भी उतार चढ़ाव जारी है। इसी बीच जूनोटिक लांगिया वायरस के मामले भी बढ़ते जा रहे हैं। यह वायरस भी कोरोना और मंकीपॉक्स की तरह ही फैलता है। समुद्र के अंदर मिला विशालकाय जंगल, आकार में भारत के क्षेत्रफल से 2 गुना। अमेज़न, बोर्निया, कॉन्गो, डेंट्री ये दुनिया के सबसे बड़े और प्रसिद्ध जंगलों में से एक है। अभी आपने समुद्र के अंदर किसी जंगल के बारे में सुना है? दुनिया में कई स्थानों पर समुद्र के अंदर जंगल मौजूद है, जिनका हाल ही में नक्शा बनाया गया है। इन सभी जंगलों का आकार देखेंगे तो ये भारत के क्षेत्रफल से 2 गुने निकलेंगे। बड़े बड़े जंगल भी हैं, रूस से लेकर कनाडा तक फैले हुए बोरियल जंगल। लेकिन आपको पानी के अंदर मौजूद कितने जंगलों के बारे में पता है? समुद्रों के अंदर बड़े बड़े कैल्प और समुद्री वीड़ के जंगल है। जैसा पहले सोचा गया था, उससे कई गुना बड़े और घने। इनके अंदर बड़े पैमाने पर विभिन्न प्रकार के समुद्री जीव जंतुओं की प्रजातियां रहती हैं। निर्मला सीतारमण ने बैंकों को धांधली पर लगाम लगाने के लिए बताया तरीका। वित्त मंत्री ने कहा कि बैंकों को धांधली पर लगाम लगाने के लिए नवीनतम इंटरनेट प्रौद्योगिकी और AI में निवेश करना जरूरी है। उन्होंने कहा कि समय के साथ प्रौद्योगिकी आधारित नियामकीय निगरानी व्यवस्था लागू करने से बैंकों को काफी हद तक धोखाधड़ी पर लगाम लगाने में मदद मिली है। इसके साथ ही उन्होंने बैंक अधिकारियों से अनुरोध किया है कि साइबर सुरक्षा के इंतजाम बढ़ाए, जिससे किसी भी तरह की गड़बड़ी का जल्द पता लगाया जा सके। उन्होंने कहा कि बैंकों को आने वाले समय में कई अधिक बड़ी भूमिका निभाने के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि देश 2047 तक एक विकसित अर्थव्यवस्था होने के लिए प्रयास शुरू कर चुका है। रूस को नसीहत तो दूसरी बार यूक्रेन का समर्थन। रूस यूक्रेन युद्ध के बीच भारत ने पिछले 2 महीने में दूसरी बार यूक्रेनी राष्ट्रपति के संयुक्त राष्ट्र की बैठक को वर्चुअली संबोधित करने के पक्ष में वोट दिया है। अगले हफ्ते संयुक्त राष्ट्र महासभा की उच्च स्तरीय बैठक है। बैठक में यूक्रेन के राष्ट्रपति वोलोडिमीर जेलेंस्की का पहले से रिकॉर्ड किया हुआ स्टेटमेंट चलाया जाए। इसके पक्ष में भारत समेत 100 से ज्यादा देशों ने वोट दिया है। यूक्रेन के समर्थन में भारत ने ऐसे समय वोट दिया जब उसके कुछ ही घंटे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समरकंद
समरकंद में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन को द्विपक्षीय बातचीत में दो टूक कहा था, आज का युग युद्ध का नहीं है। ग्वालियर में अब तक मिले 113 डेंगू मरीज। ग्वालियर में डेंगू का डंक लोगों को तेजी से शिकार बना रहा है। हालत यह है कि अब तक जिले में 113 डेंगू केस मिल चुके हैं। उधर विभागीय अफसरों के मुताबिक अभी मरीजों की संख्या अधिक नहीं है। अफसरों का कहना है कि यदि मरीजों की संख्या बढ़ती है तो आउटसोर्स पर कर्मचारियों की भर्ती करने के लिए भोपाल से अनुमति ली जाएगी, अन्यथा 20 कर्मचारियों से ही सर्वे का काम चलाया जाएगा। एसबीआई ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी, अब कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं। अगर आप भी भारतीय स्टेट बैंक यानी एसबीआई के ग्राहक हैं तो आपके लिए अच्छी खबर है। भारत के सबसे बड़े लेंडर भारतीय स्टेट बैंक ने मोबाइल फंड ट्रांसफर पर एसएमएस शुल्क माफ करने की घोषणा की है। एसबीआई ने जानकारी दी है कि यूएसएसडी सेवाओं का उपयोग करके ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के आसानी से लेन देन कर सकते हैं। इसमें आगे कहा गया है कि ग्राहक अब बिना किसी अतिरिक्त लागत की सेवाओं का लाभ उठा सकते हैं, जिसमें पैसे भेजने, रिक्वेस्ट मनी, अकाउंट बैलेंस, मिनी स्टेटमेंट और यूपीआई पिन बदलना शामिल है। आईआरसीटीसी का नवरात्रि तोहफा, रेल यात्रियों को ट्रेन में मिलेगी व्रत की थाली। आईआरसीटीसी अपने यात्रियों की सुख सुविधाओं का विशेष ख्याल रखता है। त्योहारों के वक्त ट्रेन में यात्रियों की संख्या बढ़ जाती है, ऐसे में उन्हें किसी भी तरह की परेशानी ना हो, इसको लेकर भी आईआरसीटीसी सतर्क रहता है। इसी कड़ी में नवरात्रि के दौरान ट्रेन में यात्रियों को खाने पीने की परेशानी ना हो, इसके लिए रेलवे ने खास इंतजाम किए हैं। रेलवे के इस फैसले के बाद यात्रियों को व्रत के दौरान खाने की टेंशन से मुक्त हो जाएंगे। आईआरसीटीसी आपको नवरात्रि की थाली दे रहा है। ये सुविधा 400 स्टेशनों पर उपलब्ध है। इस थाली को मांगने के लिए यात्री को 1323 पर कॉल कर बुक करना होगा। फिर कुछ ही वक्त के अंतराल पर साफ सुथरी व्रत की थाली आपकी सीट पर पहुंचा दी जाएगी। लोक स्वास्थ्य प्रबंधक बनने में रुचि नहीं, 675 पदों के लिए 250 डॉक्टर ही तैयार। स्वास्थ्य विभाग में विभिन्न स्तर पर प्रबंधकीय कार्यों के लिए इसी साल बनाए गए लोक स्वास्थ्य प्रबंधन संवर्ग में आने के लिए चिकित्सकों की रुचि नहीं है। खंड चिकित्सा अधिकारी, मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से लेकर संचालनालय स्तर पर प्रबंधकीय कार्य के लिए बनाए इस संवर्ग में 675 पद सृजित किए गए हैं। इसमें जाने के लिए स्वास्थ्य विभाग में पहले से कार्यरत चिकित्सकों से एमपी ऑनलाइन के माध्यम से विकल्प मांगा गया था, लेकिन अभी तक सिर्फ 250 ने ही रुचि दिखाई है, जबकि विकल्प देने की अंतिम तारीख 25 सितंबर यानी सिर्फ एक हफ्ता ही शेष है। मध्य प्रदेश में 12% बढ़ सकती है पेंशनरों की महंगाई राहत। प्रदेश के 4.5 लाख से ज्यादा पेंशनर की महंगाई राहत में 12% की वृद्धि करने की सरकार ने तैयारी कर ली है। इसके लिए वित्त विभाग ने छत्तीसगढ़ सरकार से सहमति मांगी है, क्योंकि राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 49 में यह प्राविधान है कि दोनों राज्यों से संबंधित वित्तीय मामलों में एक दूसरे की सहमति जरूरी है। यदि सहमति मिल जाती है तो पेंशनर को प्रति माह 34% की दर से महंगाई राहत मिलने लगेगी। 20 सितंबर को एक्टिव होगा नया सिस्टम। एक दिन बाद एक बार फिर मध्य प्रदेश के मौसम में बदलाव देखने को मिलेगा। 20 सितंबर को एक नया सिस्टम बनने के संकेत है, जिसके प्रभाव से 21 और 22 को फिर से झमाझम होने के आसार हैं। 13 जिलों में गरज चमक के साथ बिजली गिरने और चमकने की चेतावनी जारी की है। माना जा रहा है कि दशहरे से पहले मानसून की विदाई हो सकती है। आय बढ़ने पर भी मिलेगा मेधावी विद्यार्थी योजना का लाभ। मेधावी विद्यार्थियों की आर्थिक स्थिति उच्च शिक्षा में बाधक ना बने, इसके लिए लागू की गई मेधावी विद्यार्थी योजना में सरकार संशोधन करेगी। इसमें अब यह प्राविधान किया जा रहा है कि एक बार योजना में शामिल होने पर यदि माता पिता या पालक की वार्षिक आय 6 लाख रुपए से अधिक हो जाती है तो भी विद्यार्थी योजना के दायरे से बाहर नहीं होगा। डिप्लोमा करने के बाद इंजीनियरिंग या फार्मेसी पाठ्यक्रम के द्वितीय वर्ष में प्रदेश की संयुक्त केंद्रीकृत प्रावीण्य सूची में प्रथम 15% में स्थान प्राप्त करने वाले विद्यार्थी को भी योजना का लाभ मिलेगा। ये तो थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। धन्यवाद।